मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, और उतना ही आसानी से आप सीखेंगे बशर्ते वीडियो देखते रहिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो बच्चों लिखा जाए मोलेकुलरिटी, मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, और उतना ही आसान है। सिर्फ आपको देखने की आवश्यकता है, देखते देखते 100% आपका। तो बच्चों देखने में क्या प्रॉब्लम है, मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब रिएक्शन की बात हम लोग कर लेते हैं। तो कहता है कुछ रिएक्शन सिंगल स्टेप में होता है, सिंपल होता है, जिसको एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं, और कुछ रिएक्शन जो है बच्चों सिंगल स्टेप में नहीं होता है, मोर देन सिंगल स्टेप, जिसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं, है ना। यानी एलिमेंट्री रिएक्शन यानी सिंगल स्टेप वाला रिएक्शन, सिंगल स्टेप। अब बच्चों दूसरा है कॉम्प्लेक्स, तो नाम से ही पता चल रहा है कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यानी नो सिंगल स्टेप। अब कहता है बच्चों इसमें तो मोलेकुलरिटी बिल्कुल नहीं होगा, है ना। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोलेकुलरिटी को बिल्कुल डिफाइन नहीं करेगा, और इसमें बच्चों मोलेकुलरिटी बिल्कुल होगा और डिफाइंड करेगा। अरे अब सवाल है मोलेकुलरिटी है क्या। तो रिएक्टेंट में भाग लेता है मोलिक्यूल्स, एटम भी, आयंस भी, सभी जो है एक साथ मिल करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, मोलेकुलरिटी कहलाता है। इसका जो है बच्चों डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, द नंबर ऑफ एटम बोल लीजिए, आयंस बोल लीजिए, या मोलिक्यूल्स बोल लीजिए। किसका बोलना है, ऑफ रिएक्टेंट दैट मस्ट कोलाइड्स इफेक्टिवली मीन्स होता है बच्चों पार्टिकुलर एंगल में, है ना। यहाँ आप साइमल्टेनियसली भी लिख सकते हैं, है ना। कोलाइड करेगा टू गिव प्रोडक्ट, और जब भी करेगा बच्चों इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, है ना। यानी कॉलिजन थ्योरी जो है इसमें मोलिक्यूल्स जो है कोलाइड करता है इफेक्टिवली, तब क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। अब बच्चों हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, ऐसे समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल जैसे मान लिया ए है प्लस बी है, ये दोनों मिलकर के प्रोडक्ट बना रहा है ना। और ये रिएक्शन जो है एलिमेंट्री रिएक्शन है ना। तो इसका जो है रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, रेट बराबर के ए का कंसेंट्रेशन पर पावर 1, बी का पावर 1। ए एक्सपेरिमेंट से आ रहा है, अगर एक्सपेरिमेंट से आ रहा है ना, तो इसका जो है बच्चों ऑर्डर हो जाएगा 1 1 2, और मोलिकुलरिटी क्या होगा, मोलिकुलरिटी भी आपका क्या होगा 1 1 2। एलिमेंट्री रिएक्शन
अब बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1 समझते हैं। NH4 है, NO2 है, ये दे रहा है नाइट्रोजन गैस प्लस वाटर मोलिक्यूल्स, है ना। और ये जो है बच्चों आपका रिएक्शन जो है एलिमेंट्री रिएक्शन है ना। तो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे, रेट बराबर के NH4 का कंसेंट्रेशन NH4NO2 पर पावर 1। और ये जो है बच्चों एक्सपेरिमेंट से आ रहा है ना। तो इसका क्या होगा, ऑर्डर 1 होगा और मोलेकुलरिटी क्या होगा, मोलेकुलरिटी 1 होगा, इसलिए इसको कहेंगे यूनिमोलेकुलर रिएक्शन, यूनिमोलेकुलर, है ना बच्चों, सिंपल। अब हम लोग आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। 2HI H2 हाइड्रोजन गैस I, है ना। ये जो है आपका एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेबल रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होता है। इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखिए, रेट बराबर के HI पर पावर 2। ये जो है बच्चों एक्सपेरिमेंट से आ रहा है ना। तो इसका ऑर्डर तो है बच्चों आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मोलेकुलरिटी क्या होगा, मोलेकुलरिटी 2 हो जाएगा, यानी बाई मोलेकुलर रिएक्शन। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। 2NO है प्लस O2 है, 2NO2 है ना। ये जो है बच्चों रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे, रेट बराबर के NO का कंसेंट्रेशन पर पावर 2, O2 का कंसेंट्रेशन पर पावर 1। और ये जो है बच्चों आपका एक्सपेरिमेंट से आ रहा है, तो ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। मोलिकुलरिटी क्या होगा, मोलिकुलरिटी 3 होगा, यानी टर्मोलिकुलर रिएक्शन। कहता है एलिमेंट्री रिएक्शन में 99% ऑर्डर मोलिकुलरिटी दोनों सेम होगा और कुछ रिएक्शन में डिफरेंट होगा, जो कि बच्चों हम लोग आगे सीखेंगे। यानी ऑर्डर बराबर मोलेकुलरिटी किसमें होगा, इन एलिमेंट्री रिएक्शन। और बाकी टॉपिक जो है बच्चों अगले